जहां तक आप बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं, ईरान चाहता है, ईरान की जो प्रेजेंट रेजीम चाहती है कि किसी तरह ये खतरा टल जाए, ये समय निकल जाए। और जहां तक मिलिट्री की बात करते हैं, जो व्हाइट हाउस में मिलिट्री की बात कर रहे हैं कि जो जनरल्स बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है उनको हासिल, उसका रीजन ये है कि कुछ बड़ी जबरदस्त मिसाइल रशिया ने इराक को दे रखी है, जिसमें एक किंजाल भी शामिल है। अगर एक किंजाल मिसाइल उड़ती है तो इनका इब्राहिम लिंकन एक ही बार में तबाह हो सकता है, ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं। तो इस चीज का खतरा उन्होंने भांप रखा है कि ये कोई इराक नहीं है जहां पे उन्होंने बड़े आसानी से तख्ता पलट कर दिया था और अपना कायम कर लिया था कंट्रोल। लेकिन ये ईरान डिफरेंट है, और यहाँ पे जैसे बताया कि उनके जो गार्ड्स, जो उनकी आर्मी है, वो बहुत ही ज्यादा लॉयल है रिजीम के प्रति। तो डेफिनेटली एक बहुत चैलेंजिंग स्टेज है यहाँ पे अमेरिका के लिए। लेकिन कर्ण अनुराग शुक्ला, सर, जी मैं नागेंद्र मेरा जी। भी एक सवाल था। अभी कर्ण शुक्ला ने किंजाल मिसाइल के की चर्चा की। कर्ण शुक्ला, थोड़ा दर्शकों को बता सकते हैं किंजाल मिसाइल के फीचर्स और ये इतना खतरनाक क्यों है, और कितनी संख्या में ये हो सकता है ईरान के पास अभी? जी। ये मिसाइल की कहानी ये होती है कि मिसाइल तब खतरनाक हो जाती है जब उसको रोकने के जो साधन है वो फेल हो जाएं। किंजल मिसाइल की जब स्पीड चलती है तो मैं अभी ज्यादा डिटेल नहीं ध्यान दूंगा। मेन है स्पीड पे ध्यान देता हूँ। स्पीड जो मैक बोलते हैं कि साउंड से चलने वाली, साउंड की स्पीड से डबल चलने वाली को 1 मैक बोलते हैं। तो अगर हम मैक की बात करें तो ये 10 से 15 मैक की स्पीड से ये मिसाइल चलती है, तो इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल बात है। ये चीज आपने देखा होगा जब हमारे रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा था, तो वो जो स्टील फैक्ट्री पे जो मारा था इन्होंने मिसाइल रशिया ने, तो जी। बहुत ही इफेक्टिव है। और ये जमीन के नीचे भी चला जाता है, तो बहुत ही खतरनाक है और इसको रोकना बहुत मुश्किल है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान को रशिया ने ऐसी मिसाइलें दे रखी हैं, कितनी दे रखी हैं नंबर कोई ज्ञात नहीं है, लेकिन इस तरह की खबरें या तो जानबूझ के फैलाई गई हैं या सच में दी गई हैं, बट डेफिनेटली इस तरह की खबरें हैं। जी। और चीन ने कौन सी मिसाइल दी है, कौन से हथियार दिए हैं? क्योंकि ऐसी बातें हो रही हैं कि चीन ने भी मदद की है ईरान की। चीन की मदद अभी सामने नहीं आई है ऑफिशियली, लेकिन इस तरह की जो रशियन मिसाइल की बात कर रहे हैं ये डेफिनेटली, और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के थ्रू इन्होंने महसूस कराया था कि हमारे पास न्यूक्लियर बम भी है, जिसमें अगर आप ध्यान दें स्पेन की बात की थी, उनके उनके जो एनवाइस थे उन्होंने इनडायरेक्टली कहा था कि इनके पास बम हो सकता है। तो ये किसी तरह से एक पॉलिटिक्स खेली जा रही है ईरान की तरफ से। ईरान चाहता है कि दूसरों को डेटरेंस की तरह यूज किए जाए, अपने वेपन्स को, हो या ना हो भले ही अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट इस युद्ध को, प्रेजेंट रिजीम को बचाए रखने में कामयाब रहे और इस युद्ध को ज्यादा ज्यादा टाल सके, तो पॉसिबल हो सके तो टाल दें। बिल्कुल नागेंद्र जी, हम कल बात कर रहे थे कि ईरान में लगातार धमाके हो रहे हैं और धमाकों के पीछे की वजह बताई जा रही है कि ईरान अपने मिसाइलों को रिपेयर कर रहा है या उनको दुरुस्त करने में जुटा हुआ है, इस दौरान ही कोई धमाका हो रहा है। तो उसे देखकर तो यही लग रहा है कि ईरान भी तैयारी में लगा है। देखिए, ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो बेसेस जहां पे, जो पिछली बार उन्होंने अटैक किया था, जहां से अटैक किया था, जिन बेसिस से अटैक किया था, जहां से मिसाइलें यूज की थी, वहां पे उनका प्रिपरेशन का काम चल रहा है। और बोल रहे हैं कि कुछ हमारे पास अंडरग्राउंड मिसाइलें भी हैं। ईरान क्या करता है कि कभी कभी जब वॉर होती है उस समय वो 3 से 4 मिनट के वीडियोस रिलीज करते हैं, और वो अपने ऐसे फैसिलिटीज से रिलीज करते हैं जहां पे उनकी सारी मिसाइलें देखी जा सकती है। गाड़ी में आईआरजीसी के सारे सदस्य उनके घूम रहे हैं और वो टनल के अंदर ढेर सारी मिसाइलें पड़ी हुई है, और वो दिखाते हैं अपनी सारी कैपेबिलिटीज, लोगों को दिखाते हैं कि भाई हमारे पास ये सारे मिसाइल्स हैं और आपको समझना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद ईरान ने एक सिमुलेशन वीडियो दिखाया कि हम कैसे अपने मिसाइलों से अब्राहम लिंकन को उड़ा सकते हैं, कि हमारी ये सारी कैपेबिलिटीज हैं। तो तैयारी तो है ही, लेकिन जो पूरा आपका टॉक हुआ है उसके बाद अरागची ने क्या बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरागची का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि हमारी जो बात हुई है वो केवल इनरिचमेंट के बारे में हुई है। एंड द इशू, मैं आपका स्टेटमेंट थोड़ा इंग्लिश में मैं बता दे रहा हूँ जो अल जजीरा ने अपने स्टेटमेंट में दिया है, वो ये है कि इशू ऑफ इनरिचमेंट इज एन अनडिनाइबल राइट फॉर अस एंड मस्ट कंटिन्यू। कि हम लोग इनरिच तो करेंगे ही करेंगे यूरेनियम को, या हम परमाणु जो सुधार इनकी या जो भी इनरिचमेंट है इसका, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। वी आर रेडी टू रीच अग्रीमेंट विथ यूएस दैट न्यूक्लियर इनरिचमेंट विल बी पीसफुल इन ईरान, कि हम एनरिचमेंट करेंगे लेकिन ये पीसफुल पर्पसेस के लिए होगा। एंड एज फॉर द कंट्रीज मिसाइल, अब मिसाइल की जो सबसे बड़ी बात कि मिसाइल का क्या, तो उन्होंने बोला प्योरली डिफेंसिव इशू, इट इज अ प्योरली डिफेंसिव इशू, कि ये हमारी सुरक्षा की बात है एंड इट इज नॉट निगोशिएबल, कि इसमें हम कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि
जो मिसाइलें हैं जिसको लेकर के 2000 किलोमीटर तक के रेंज की मिसाइलें हैं, तो उसको तो लेकर के कोई वो चर्चा करना ही नहीं चाहते यूएस के साथ, वो इशू को लाना ही नहीं चाहते। अब उन्होंने बोला, आगे क्या बोला, आराक्ची टोल्ड यूएस टॉक्स टीम, जो उनकी टीम को उन्होंने डायरेक्ट मैसेज दिया, आपके पास दो ऑप्शन है, वॉर और डिप्लोमेसी। मेरी चॉइस है डिप्लोमेसी, वी होप दैट अमेरिका विल चूज डिप्लोमेसी। और सबसे लास्ट स्टेटमेंट उन्होंने फिर यही बोला, फिर से जो धमकी भरा स्टेटमेंट है, अगर इफ यूएस लॉन्चेस एन अटैक वी विल अटैक अमेरिकन बेसेस लोकेटेड इन द रीजन। तो अगर अटैक करेंगे तो फिर ऑब्वियस ही बात है, कतर में आपके बेसेस हैं और बाकी जॉर्डन में आपके बेसेस हैं, उन सब जगह पे आपको अगर अटैक करना है तो 2000 रेंज वाली ही मिसाइल आप इस्तेमाल करेंगे। तो उसका तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, जो हमने बातें की कि एक हफ्ते में कम से कम 6 अलग अलग ब्लास्ट हुए हैं ईरान के अंदर अलग अलग जगहों पे, लेकिन बुशेर जहाँ पे आपका ईरानियन फैसिलिटी है परमाणु वाली, वहां पे कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, तेहरान के पास हुआ। और दूसरा ब्लास्ट आपका एक दूसरे काफी दूर के बॉर्डर एरिया में हुआ था, जो कल हम बात कर रहे थे। तो अब ये ब्लास्ट के रीजंस बहुत ही अलग अलग दिए जा रहे हैं। ईरान इसमें कभी नहीं बोल रहा कि हम मिसाइलों की तैयारी कर रहे हैं इस वजह से ब्लास्ट हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि कभी एक बार उन्होंने बोला कि गैस लीक हो गया इस वजह से ब्लास्ट हो गया, दूसरी बार उन्होंने कुछ और रीजन दिया, लेकिन बहुत ही वेग रीजंस मिल रहे हैं। बट जब आप विजुअल्स को देखते हैं, जो ब्लास्ट के विजुअल्स हैं, तो बहुत ही डिफरेंट लगते हैं एक गैस लीक के ब्लास्ट से, या जो उनके रीजंस बाकी के उन्होंने दिए हैं उससे, वो काफी डिफरेंट लगता है। ईरान में आपको पता है ऑलरेडी कि मीडिया तो है नहीं, बहुत ही लिमिटेड मीडिया है, और ये जो सारी खबरें आती है चाहे तो वो लोकल सोर्सेज से आती है, नहीं तो जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं वहां पे छोटे छोटे, उन सब टेलीग्राम ग्रुप से ये सारी खबरें आ रही है। रेजिस्टेंस के ग्रुप जो आपके बात करते हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हुदीस, तो रेजिस्टेंट न्यूज नेटवर्क भी है जिससे कि खबरें आती है कि मिसाइलों के प्रिपरेशन चल रहा है, क्योंकि ये वो वही ग्रुप्स हैं 3H ईरान के, जो इनका पूरा साथ देते हैं लड़ाई करने में, जिसमें से केवल हुदीस अभी बाकी है। तो रेजिस्टेंस ग्रुप के हिसाब से भी यही उनकी खबरें हैं कि ये लोग अपने मिसाइलों को बिल्कुल ताने हुए हैं और वो तैयारी में बैठे हैं कि अगर एक हमला हुआ तो हम सीधा अटैक करने वाले हैं। बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलेंगे। देवनाथ सर, हम प्रोपेगेंडा की बात करते हैं तो हम पश्चिम की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिकन मीडिया की बात करते हैं, लेकिन ईरान भी अब लग रहा है कि माहिर हो गया है। वो भी दिखाता है कि देखो मेरे पास कितनी सैन्य ताकत है। वो भी गुमराह करना चाहता है कि अगर आपने हमला किया तो हम भी बहुत तगड़ा जवाब दे सकते हैं। वैभव जी, आजकल के युद्ध में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। किसी भी देश के युद्ध, सिर्फ ईरान नहीं, किसी भी देश में अगर युद्ध हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत जरूरी है। इसके 3-4 मकसद हैं। एक तो अपने लोगों को, चाहे अपनी फौज के जवानों को या अपने देश के नागरिकों को, ये बताना कि हम बहुत मजबूत हैं, दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देंगे। और इसी तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा मकसद ये होता है, चाहे वो मिसलीड करने वाला इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, कि दुश्मन को ये दिखाना कि अगर हम पर हमला करोगे तो बचोगे नहीं, हमारे पास भी बहुत कुछ क्षमता है। अब जाहिर बात है कि ईरान के पास जो भी क्षमता है, बेहतरीन जो बेस्ट डिटरेंस उनके पास है, वो तो उनके रॉकेट्स और मिसाइल्स ही हैं। ईरान को रॉकेट्स और मिसाइल्स दो तरह के ही चाहिए। एक तो छोटे छोटे रेंज वाले, 100, 200, 300, 400 किलोमीटर वाले, क्योंकि अगर ईरान को पर्शियन गल्फ में अमेरिकन टारगेट्स पर हमला करना है, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी, इन सब देशों में अगर हमला करना है अमेरिकन बेस पर, तो उसके लिए 500, 600, 700, 800 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल रॉकेट काफी है। तो वो उनको डेमोन्स्ट्रेट करता है। लेकिन अगर ईरान को इजराइल पर हमला करना है तो फिर ईरान को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है 2000 किलोमीटर की रेंज की रॉकेट्स, मिसाइल्स। यही तनातनी की बात है। अगर आप देखें, अमेरिका इजराइल के कहने पर ईरान पर इसी रेंज के रॉकेट्स और मिसाइल्स, यानी 2000 किलोमीटर के रॉकेट्स और मिसाइल्स पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ने पिछले साल जून में 12 दिन का जो युद्ध हुआ था, उसके दौरान ईरान से कम 3 वेव्स झेले, सामना किया, और हर वेव में 100, 100, 200, 200 रॉकेट्स, मिसाइल्स, यूएवी या ड्रोन ईरान की तरफ से आए। इजराइल की आयरन डोम ने ज्यादातर को शूट डाउन कर दिया, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ बचकर पहुंच गए।
वो हैफा पहुंच गए, तेल अवीव पहुंच गए। तो इजराइल को एक ही डर है, वो है ईरान के 2000 किलोमीटर वाले रेंज वाले रॉकेट्स और मिसाइल। देखिए, अमेरिका बार बार अपनी तरफ से भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस्तेमाल करता है। अमेरिका अपनी तरफ से भी कहता रहता है कि ईरान में बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। सभी देशों में होते रहते हैं। अमेरिका हर देश में तो छलांग मार के पहुंचता नहीं है। आज की तारीख में बांग्लादेश में क्या हो रहा है, रोज हिंदू मारे जा रहे हैं। मैंने नहीं सुना अमेरिका ने किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को बांग्लादेश की तरफ भेजा है। तो अमेरिका की तरफ से भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलता रहता है। एक और कैंपेन अमेरिका ने ये लगाया हुआ है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमारी बहुत फौज है, हमने एयरक्राफ्ट कैरियर मंगा लिए हैं, अब ईरान बचेगा नहीं। ये असल में जिस मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इसमें कोई तथ्य है नहीं। अमेरिका क्या कर लेगा? अमेरिका ने 12 दिन के युद्ध में लास्ट ईयर जून में क्या कर लिया? कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। ठीक है, अमेरिका ने अपने B-2 बम्बर भेजे, उन्होंने बम गिराए, जमीन पर नुकसान हुआ, लेकिन ईरान को एज ए नेशन क्या नुकसान पड़ा? कुछ नहीं। ईरान तो बहुत बड़ा देश है, जितना बड़ा उत्तर भारत है, इतना बड़ा देश है ईरान। ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ा। ईरान की रिसर्च फैसिलिटीज आज भी चल रही है, चाहे वो न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी हो या इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की बात हो। ईरान की रिसर्च अभी भी फुल पावर पे चल रही है। तो अमेरिका सर, जब अगले दौर की बातचीत होगी, जो कि अगले हफ्ते होने की संभावना जताई जा रही है, वो बातचीत भी ऐसे ही सफल हो सकती है या उसमें भी सकारात्मकता आ सकती है? क्योंकि अगर ईरान अडिग रहा कि नहीं, मिसाइलों पर कोई बात नहीं करेंगे, घरेलू मामले पर कोई बात नहीं करेंगे, तो अमेरिका तो इससे खिन्न भिन्न हो सकता है ना। देखिए, घरेलू मुद्दे पे बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि दुनिया में एक नियम है कि हर देश का अंदरूनी मामला उनका अंदरूनी मामला है। इसको अमेरिका क्या हथियारों के बल पर एनफोर्स कर सकता है? नहीं। ज्यादा से ज्यादा अमेरिका इतना ही करेगा कि इस बहाने में वो ईरान के ऊपर छलांग लगाने की कोशिश करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो 5 बार कहा कि ईरान के विद्रोहियों, ईरान के प्रदर्शनकारियों, तुम आगे बढ़ो, अमेरिका आ रहा है पीछे पीछे से। कहा? अमेरिका तो नहीं आया, वो बेचारे मारे गए। लेकिन हाँ, तो हो ये रहा है कि अमेरिका ईरान के ऊपर जब दबाव डाल रहा है, न्यूक्लियर दबाव डाल रहा है, ईरान तो हिंट दे ही चुका है कि ठीक है, IAEA की टीम को आने दो, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को चेक करने दो। ईरान की छोटी सी ख्वाहिश है कि उस टीम में कोई अमेरिकन नहीं होना चाहिए, उस टीम में कोई इजरायली नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल देश के साइंटिस्ट होने चाहिए, जैसे भारत, जैसे नॉर्वे। क्योंकि देखिए, हो क्या रहा था मैं बताता हूं। इन IAEA इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन के चक्कर में अमेरिका को ईरान के गुप्त न्यूक्लियर ठिकानों की लोकेशन पता लग रही थी। ये अगर आप देखें, ईरान में 7 या 8 जगह पर न्यूक्लियर रिसर्च होती है या न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो अमेरिका को सटीक पता करना होता है कि फलाने जगह पर यूरेनियम कंसंट्रेशन के लिए उन्होंने जो सेंट्रीफ्यूज लगाए किस बिल्डिंग में है या किस गुफा में है। तो पिछले 5 साल, 4 साल, 3 साल से क्या हो रहा था कि जब भी IAEA की टीम जाती थी, उसमें इजराइल के अपने प्लांट होते थे, स्पाइस, चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे वो इंजीनियर्स हो। इस तरह से अमेरिका भी अपने स्पाई डाल देता था। है ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, लेकिन है अमेरिका का स्पाई। है जर्मन इंजीनियर IAEA की टीम में, लेकिन है अमेरिका का स्पाई। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.